इस पर आज अब सेकंड पे चले हम लोग। तय है कि यह सरकार मोदी की 5 साल नहीं चलेगी। आरएसएस भी चाहता है मोदी को हटाया जाए। ऐसा क्यों चाहता है? जिस तरह अब आरएसएस खतरे में आ रहा है, और सबसे पहले आप दर्शकों को बताओ कि आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत को घेरने के लिए नरेंद्र मोदी ने जो चाल चल दी आखिरी समय में, उच्च श्रेणी की सुरक्षा जेड प्लस से भी काफी, जो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की सुरक्षा होती है वह सुरक्षा दिया गया है। अगर अब मोहन भागवत से जैसे पहले कोई भी मिल लेता था, अब कोई अगर मोहन भागवत से मिलना चाहेगा तो नहीं मिल पाएगा। उन्हीं के अपने खास नहीं मिल पाएंगे। पहले जो 2 डीएम रैंक के अधिकारी वह जाएंगे उनके घर पर या दफ्तर पर, उनसे मिलेंगे, बात करेंगे, क्यों मिलना चाहते हैं, क्या बात करनी है आपको, सारी चीजें पूछने के बाद अगर वह इजाजत देंगे तब वह जाकर के मोहन भागवत से मिल पाएंगे, वरना नहीं मिल पाएंगे। यानी कि नरेंद्र मोदी ने आखिरी चाल चली आरएसएस को अब कमजोर करने का। इसलिए आरएसएस को अब खुले मंच पर यह कहना पड़ रहा है कि कोई अपने आप को भगवान न समझे। कल आया ना बयान, अब दर्शकों को मैंने कई प्रोग्राम में बताया, कल जब बयान आया तभी मैं ब्रेक करना शुरू कर दिया था। तो आरएसएस को अपने शिकंजे में कसना चाहते हैं। शिकंजे में तो शरद पवार को कसना चाहते थे इंडिया गठबंधन के। शरद पवार को जेड प्लस सुरक्षा दे रहे थे, उन्होंने इंकार कर दिया, आपका जेड प्लस सुरक्षा हमें नहीं चाहिए, आप पहले बताइए क्यों दे रहे हैं। तो वह कैंसिल हुआ। तो बिना मांगे दे रहे हैं, इसका मतलब दाल में कुछ तो काला है। अब नरेंद्र मोदी और अमित शाह को लेकर के जो गाथाएं और गाथाएं आरएसएस गा रहा है, आप यह बिल्कुल मत समझिएगा कि इस देश की रक्षा के लिए या इस देश हित में वह सोच रहा है। जी बिल्कुल नहीं, वह खुद को बचाने के लिए। क्योंकि 10 सालों में तो मलाई खाया, और जब मलाई खाता रहा तो मजा बहुत आया, लेकिन इन 10 सालों में जो नुकसान हुआ और जो जाति जनगणना के मुद्दे को राहुल गांधी ने उठाया, आरएसएस समाप्त हो रहा है और भाजपा समाप्त हो रही है। यह वजह है कि नरेंद्र मोदी ने 10 साल तोड़ फोड़ की राजनीति की, 14 में जनता ने जिताया और उसके बाद स्वयं जीत रहे हैं। ईवीएम है तो जिंदाबाद, चुनाव आयोग है तो जिंदाबाद, सब अपने कब्जे में है। जैसे रिमोट दबाएंगे वैसे टू 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 चल देगा। इस चीज के डर से आरएसएस को अब अपने आप को बचाने के लिए अब मोदी पर हमले करने पड़ रहे हैं, क्योंकि मोदी ने भाजपा को 75% समाप्त कर दिया है। जो बड़े बड़े नेता थे, जो रणनीति बना सकते थे, उनको साइडलाइन कर दिया और अपने आप को स्थापित किया। नरेंद्र मोदी गए तो भाजपा समाप्त है, उसमें कोई भी नहीं बचा है। नितिन गडकरी और राजनाथ सिंह को छोड़कर कोई उसमें नहीं बचा है जो भाजपा को संभाल पाए। बाकी सबको इन्होंने सत्यानाश कर दिया। और 240 में 106 जो सांसद चुन करके आए हुए हैं, वह विपक्ष के से आए हुए लोग हैं, वह भाजपा ही नहीं है, ना तो आरएसएस के हैं। तो बाहरी का कब्जा अब भारतीय जनता पार्टी के ऊपर हो गया, और नीतीश ने यह अपनी कुर्सी बचाने मात्र के लिए ही यह सारी चीजें की है। यह चीज बहुत सता रही है आरएसएस को, और उच्च श्रेणी की सुरक्षा दे करके मोहन भागवत के ऊपर कड़ी नजर रखने का कार्य सुरक्षा बलों द्वारा नरेंद्र मोदी ने कर दिया। अब आरएसएस खुद को बचाने के लिए हमलावर है, ना कि देश को। देश से उसे कोई लेना देना नहीं है। वह हिंदू राष्ट्र का सांस्कृतिक संगठन कहता है अपने आप कि हिंदू राष्ट्र का सपना देख रहा है। जिस देश में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई रहते हो, जो देश हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों का देश है, जो सवर्णों का देश है, जो क्या इस तरह के देश को वह कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, जबकि विश्व का एक ही हिंदू राष्ट्र नेपाल है। वह नेपाल भी आज साथ नहीं खड़ा है, वह चाइना की तरफ रुख कर रहा है, श्रीलंका चाइना की तरफ रुख कर रहा है,
पाकिस्तान चाइना की तरफ रुख कर रहा है, बांग्लादेश चाइना की तरफ रुख कर चुका। जब हमारे पड़ोसी देश एक चाइना की तरफ रुख करे तो भारत किसके साथ है और भारत के साथ कौन है? यानी कि पूरा बेड़ा गर्क कर दिया है अंदर से, अंदर ही अंदर यह देश कहीं न कहीं खोखला हो गया है और इसके जिम्मेदार नरेंद्र मोदी और आरएसएस दोनों हैं। भले आज आरएसएस मोहन भागवत कर रहे हो, आज वह चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह से भारतीय जनता पार्टी को, आरएसएस को आजादी मिले। अब वह असली आजादी की लड़ाई अब लड़ना पड़ रहा है। 10 सालों तक गुलाम बनाया गया अब इस देश को, तभी तो 81 करोड़ लोग भूखमरी में है। और ये अब कहते हैं कि मैं लखपति दीदी बना रहा हूं, या कहते हैं देश को विकसित करूंगा। कौन सा विकसित? क्या पूरे अब 81-82 करोड़ तो हो ही गया है, क्या 140 करोड़ पूरे को 5 किलो फ्री अनाज पर रखेंगे? यह चीज समझना बहुत महत्वपूर्ण है आप दर्शकों के लिए, क्योंकि यह सरकार जो चल रही है इस वक्त मौजूदा, क्या यह देश हित में कार्य कर रही है या किसी और के लिए कर रही है? प्रतीक तो यह होता है कि मात्र 22 उद्योगपतियों के लिए कर रही है। बड़ी दिलचस्प होगा, यही वजह है कि चाहे हरियाणा हो, चाहे महाराष्ट्र हो, झारखंड। अब आप दर्शकों को 1 मिनट में एक चीज और बता दो, झारखंड के अंदर गोदी मीडिया कह रहा है कि 50 सीटें पा रही है, 83 सीटों का विधानसभा है, वहां पे मात्र 15 सीटें भारतीय जनता पार्टी को आ रही है। 15 से ऊपर नहीं आएगी, नीचे आएगा, नीचे का ग्राफ आएगा। और 50-55 की बात कर रही है। 7 जन्म में भारतीय जनता पार्टी की नहीं आ रही सीटें, लेकिन वो माहौल कहते हैं ना, माहौल बनाने का कार्य चल रहा है। वैसी मीडिया हो गई कि उसे इस देश से नहीं, पैसे से उसे मतलब है और पैसे के लिए बिकी हुई है और एक तरफा बातें करती जा रही है। जैसे अगली बार किया था 400 के पार और हो गया बेड़ा गर्क। 31 लाख करोड़ का शेयर मार्केट में गड़बड़झाला हो गया। लेकिन इधर तो 4 दिन से मार्केट ही डाउन है, शेयर गिरते ही जा रहे हैं, डॉलर के मुकाबले रुपया गिरता ही जा रहा है। अब तो 84 रुपया के आसपास पहुंच गया। 3 पैसे कम 84 रुपया हो गया। $1 की अगर लेंगे आप तो 84 रुपया हो गया। यह स्थिति परिस्थिति है देश की और कह रहे हैं देश को विकसित बनाएंगे। तो नरेंद्र मोदी को हटाना चाहता है और भाजपाई भी, जो ओरिजिनल भाजपाई है, वह चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी हटे। वजह साफ है कि हरियाणा में जिस तरह से इस्तीफे का दौर शुरू है, या महाराष्ट्र में, तो अभी आप दर्शक देखिएगा कि महाराष्ट्र में बहुत बड़ी भगदड़ मचने वाली है भाजपा के अंदर। चुनाव के तारीखों का ऐलान तो होने दीजिए, 10 अक्टूबर का इंतजार कीजिए। 8 को हरियाणा और जम्मू कश्मीर का रिजल्ट आएगा और 10 से 12 तारीख के आसपास में वहां का ऐलान होगा। देखिए कि क्या भगदड़ मचता है। महाराष्ट्र की हालत तो और भी बहुत गंभीर हो गई है। एकनाथ शिंदे या अजीत पवार भी साथ रहेंगे या नहीं, वह घर वापसी करेंगे, इस पर भी बहुत बड़ा चर्चा और सवाल है, क्योंकि उनकी भविष्य, राजनीति भविष्य भी दांव पे लग गई है। तो नरेंद्र मोदी ने किया बेड़ा गर्क,